बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, लोकल व्यूज़ टीवी के प्रोग्राम आज की बात सईद निज़ामी के साथ में खुशामदीद। हमारी दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल वतन की सियासी, हुकूमती और अस्करी क़यादत को दानिशमंदी और होशमंदी से काम लेने की तौफीक अता फरमाए ताकि कौमी अमन व अमान बरकरार रहे। आमीन। नाज़रीन, आज हम आपसे शेयर करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाज़र में हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तलाफ की रोज़ व शब, उनकी कार्रवाइयाँ, अफवाहों की आवारागर्दी और सियासी क़यादतों की बीमारियाँ और अदालती फैसले। मुस्लिम लीग नून के सरबराह और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की बिगड़ती हुई सेहत इस वक्त हुकूमत के लिए नाजुक तरीन घड़ियों से कम नहीं है। सियासी हलकों में इसे नवाज शरीफ को सियासत में माइनस करने की हुकूमती काविश भी कहा जा रहा है, जबकि मियां नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो बेशक मेरी जान लो कि अपनी पॉलिसी पर बज़िद नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने जमानत की दरखास्त पर दस्तखत से भी इनकार किया है और बाहर जाने से भी इनकारी है और उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त पर राजी किया जा रहा है। इस सूरत हाल ने नवाज शरीफ की मकबूलियत का ग्राफ मजीद अप कर दिया है। उधर मौलाना फजल रहमान का लॉन्ग मार्च भी अपने प्राइम टाइम की दहलीज पर आन खड़ा है और इस वक्त ये लॉन्ग मार्च मुतहिदा अपोजिशन का पावर शो भी है, जबकि इसके पस मंजर में मुख्तलिफ अफवाहों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हालात इन अफवाहों की हिमायत में दिखाई देते हैं और ये अफवाहें इस्टेब्लिशमेंट के अंदर की दरारों की चुगलियाँ भी खाती हैं, क्योंकि माजी में जनरल कमर जावेद बाजवा के आर्मी चीफ बनने पर भी कुछ अफवाहें उठी मगर फौरी सर्दखाने में चली गई और अब इनकी 3 साल एक्सटेंशन ने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर के माहौल को गरमा दिया है, जो कि अपने अंदर बड़ी अहमियत और अफादियत का हामिल है। बहरहाल, कारोबारे हुकूमत चलाने के लिए हिज़्ब इक़्तिदार को अपोजिशन को अपने साथ लेकर चलने और किसी हद तक एतमाद में लेने की अशद ज़रूरत है और हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तलाफ को एक दूसरे के साथ चलना वक्त की एक अहम ज़रूरत भी है और वक्त का तकाजा भी। दोनों का इज्तिमाई और कौमी मफादात पर इत्तफ़ाक़ राय करना अज़द ज़रूरी और नागुज़ीर है। अगर अपोजिशन सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत मुखालिफ पॉलिसियों पर बज़िद हो रहेगी तो अवाम में अपना एतमाद खो बैठेगी और ऐसी सूरत हाल में इंतशार फिशार के अलावा और कुछ नहीं बचता और ऐसी सूरत हाल में कोई भी हुकूमत और मुल्क ज़्यादा देर तक सरवाइव भी नहीं कर सकता और इसका अंजाम बड़ा ख़तरनाक बल्कि भयानक हो जाया करता है, क्योंकि ऐसे हालात में सिविल नाफरमानियों की तहरीकें जन्म लेती हैं और मुल्क की दिवालिया हो जाया करता है, कौमें कहत साली का शिकार हो जाया करती हैं और बदअमनी का शिकार होकर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और सियासतदानों को ऐसी खताएँ कई नस्लों तक कौमों के लिए सजाएँ बन जाया करती हैं। इसलिए रियासत को इस वक्त होश के नाखून लेने की अज़द ज़रूरत है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने कह दिया है कि अगर हम पैदल चलकर भी आना पड़ा तो पूरा महीना पैदल चलकर आएंगे, सड़कें महीना भर बंद रहती हैं तो रहें, हम पैदल चलकर आएंगे और मार्च को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। बहरहाल, हुकूमत को इस वक्त शेख रशीद की सुननी चाहिए, न फवाद चौधरी की, न फिरदौस आशक अवान की और न किसी थके हुए तर्जुमान की, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुल्क की सलामती और कौमी मफादात के पेश नज़र अपनी मस्बत सोच से काम लेना चाहिए और यहाँ इस्टेब्लिशमेंट और अस्करी क़यादत को भी दूरअंदेशी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है और सियासतदानों को बहरहाल बाहर निकालना होगा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शोबाज, असफ जरदारी, खुर्शीद शाह, सबको ही जेल से बाहर लाना पड़ेगा और जो मुल्क से बाहर इलाज चाहे उसका बाहर इलाज कराना पड़ेगा, वरना हुकूमत को घर जाना पड़ेगा और इमरान खान को बाद में बहुत पछताना पड़ेगा और फिर सब यही कहते नजर आएंगे कि अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। और अब देखिए कि मौलाना का लॉन्ग मार्च आगे चलकर अब रॉन्ग मार्च बनता है या ढोंग मार्च। अब वक्त नज़दीक है, सिर्फ 4 दिन बाकी हैं, फिर 4 दिन की चांदनी या फिर अंधेरी रात। अल्लाह हाफ़िज़।